एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 में पढ़ेंगे अपसकूलन। अपसकूलन। सुनील के दोनों बच्चे कमल और गीता जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सुनील बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहा था। उसे बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वह बोला, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। सॉरी पापा कहते हुए कमल और रीता आ गए। सुनील दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल दिया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर रामू बड़ी जोर से छींका। सुनील को तो देर हो रही थी। उसने रामू की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहां बैठे सुनील की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा सुनील, जरा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींक अपकुशन होता है। सुनील को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ, अपकुशन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। तभी सुनील की पत्नी शोभा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू, तुमने भी नहीं रोका सुनील को? तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। शोभा ने कहा, माँ जी, तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार, अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? लोग ऐसे ही तो वही नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, शाम को सुनील को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। शोभा सुनील के लिए नाश्ता बना रही थी। कमल और रीता खेल कर आ गए थे। दादी माँ ने कमल से पूछा, कमल, क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 हुए हैं। रोज तो सुनील 6 बजे आ जाता है, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा, पापा आते ही होंगे, कहकर कमल पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वो बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। थोड़ी देर में सुनील लौटा। हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और शोभा उत्सुकता से उसके पास आए तो सब लोग, मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई। मिठाई का डिब्बा उसने शोभा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, तभी तरक्की करो और आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। शोभा ने सबको मिठाई दी। सुनील भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। तब शोभा ने उसे माँ की जी सारी बातें बताई। कमल और रीता दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ कुशल बन गया, पापा की तरक्की हो गई। लेकिन सुनील ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने कमल और रीता से पूछा, अच्छा बताओ, छींक क्यों आती है? छींक, कमल ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है। नहीं, सुनील ने रीता से पूछा, तुम बताओ, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है? तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ छींक क्यों आती है। सुनील बोला। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। शोभा को रसोई का काम पूरा करना था। वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास सुनील और दोनों बच्चे बैठे थे। सुनील ने कहा, माँ, तुम यह गलत सोचती।